दोस्तों, कल नाग पंचमी है और नाग पंचमी पे एक छोटी सी कथा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के दो बच्चे थे। दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोनों बहू यहाँ आ जाती है और कुछ दिनों के बाद ये नागपंचमी का दिन था और नागपंचमी में लोग मिट्टी लाते हैं और मिट्टी ला करके उस मिट्टी से पूरा साफ सफाई करते हैं। तो दोनों बहू मिट्टी लाने गई। जो बड़ी बहू थी तो मिट्टी को खोद रही थी, तब वहां पे एक नाग निकल गया, वहां से निकला और नाग को देख करके मारना चाह रही थी। तो छोटी बहू देखी तो उसने बड़ी बहू को मना कर दिया, इसको मारो मत, साइड हो जाओ, इसको मारो मत। तो बड़ी बहू जो थी छोड़ दी, नहीं मारी। फिर नाग वहां से हटके थोड़ा दूर पे आके बैठ जाता है और फिर बड़ी बहू अपना मिट्टी खोदना शुरू करती है। छोटी बहू बोली नाग को, आप यहीं पे रुको, मैं आपके लिए दूध लेके आ रहा हूं, दूध और लावा लेके आ रहा हूं। और छोटी बहू घर चली आती है दूध लेने के लिए। घर आने के बाद वो किसी और काम में उलझ जाती है और वो भूल जाती है मुझे दूध लेके जाना है, हमने नागदेव को वहां पे बैठा के आया है, भूल जाती है वो और किसी और काम में उलझ जाती है। अगले दिन सुबह में जब छोटी बहू को याद आता है, अरे हमने तो नागदेव को बोला था मैं दूध लेके आ रही हूं, तो तुरंत दूध लेके, कटोरी में दूध लेके वहां पहुंचती है। नाग वहां पे वैसे ही बैठा हुआ था, जहां बैठा था कल, उसी जगह पे आज वहां बैठा हुआ था और गुस्से में, पूरा बहुत गुस्से में था। लेकिन छोटी बहू बोली, भैया कल मेरे ध्यान से उतर गया इसलिए मैं नहीं आ पाया और जैसे मुझे याद आया मैं आपके लिए दूध लेके आई हूं। तो नागदेव बोला, वैसे तो मैं तुम्हें डसना चाहता था क्योंकि तुम कल से मुझे बैठा के रखी हो, वैसे तो मैं तुम्हें डसने वाला था, लेकिन तुम भैया बोलती हो, अब मैं डसूं तो कैसे डसूं तुम्हें। छोटी बहू दूध उसके आगे में रख देती है। सर्प दूध पीता है और बोलता है, तुमने मुझे भैया बोली है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम कभी भी दुख में रहो, कष्ट में रहो तो मुझे याद करना और मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो बोली ठीक है। फिर वो घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का पर्व होता है और बड़ी बहू जो थी लेके चली जाती है क्योंकि उसके भाई थे, संपन्न परिवार से था वो, तो चली जाती है। और जो छोटी बहू थी उसका कोई नहीं था दुनिया में, ना भाई था ना पिताजी थे, सब खत्म हो गए थे। फिर ये वहीं पे रह के रोती है। कुछ देर के बाद देखता जो नागदेव था उसका भाई का रूप लेके आ जाता है। बहन कहाँ है, मुझे राखी बनवाना है और अपने घर ले जाना है। तो बोलता है, मैं इसका दूर का भाई हूं, इसीलिए मैं आया हूं राखी बनवाने के लिए और मैं इसको घर लेके जाऊंगा। माँ बोली है बहन को लेके आना। तो सेठ जी इधर उधर जाते हैं तो नागदेव जो है सारा बात छोटी बहू को बता देता है, जैसे मैं वही नाग हूं और मैं आया हूं, तुम मुझे भाई बोली थी, मैं आया हूं राखी बंधवाने के लिए और माँ बोली है तुम चलो हमारे साथ। तो बोली ठीक है। फिर जो है छोटी बहू राखी वगैरह बांध के और जाती है, नागदेव के घर जाती है। नागदेव के घर जाती है। नागदेव अपनी माँ से बोलते हैं ये मेरी बहन है, ऐसे ऐसे बात हुआ था मेरे साथ, तो मैंने इसको बहन माना है। तो बहुत खुश होती है, नागदेव का माँ बहुत खुश होती है और उसका बहुत सेवा सत्कार करती है। नागदेव के यहाँ पे देखा उसने 2-3 छोटे छोटे नाग बच्चे थे,
वहां पे एक घंटी लगा हुआ था। जब दूध गर्म हो जाता था, ठंडा हो जाता था, गर्म होने के बाद उसके उस घंटी को जैसे बजाते थे तो जो बच्चे थे वो आ जाते थे, दूध पी के फिर चले जाते थे। तो जो छोटी बहू थी वो बोली, माँ जी आज मैं चाहता हूं अपने हाथ से दूध को गर्म करके इनको पिलाऊं। बोले कोई बात नहीं। और उसने दूध को गर्म किया, गर्म करके वहां पे रख दिया। दूध पूरी तरह से ठंडा हुआ नहीं था, उसने घंटी बजा दिया। घंटी जैसे बजाया, जितने बच्चे थे नागदेव के सब आ गए और दूध पीना शुरू कर। जैसे दूध में मुंह डाला, मुंह जल गया सबका। बच्चे जो थे काफी गुस्सा में थे, उसको डसना चाहते थे, लेकिन तब तक उसकी माँ आ जाती है और माँ बोलती है छोड़ दो इसको, मत डसो, इसकी गलती नहीं, इसको पता नहीं था इतना सारा चीज, इसको मत डसो। और फिर सब माफ कर देता है, इसको माफ कर देता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ये अपने घर जाने के लिए बोलती है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो जब इसको विदा करती है तो बहुत सारे सोना जेवरात हीरे मोती से इसको भर के विदा करती है। ये आती है यहाँ पे, काफी सारा हीरे मोती लेके आती है। तो जब जो बड़ी बहू, तब तक बड़ी बहू भी आ जाती। बड़ी बहू को जैसे पता चलता है ये इतना सामान लेके आई है तो उसको बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे चारों बगल फैला दिया। और राजा को जैसे पता चला जो इतना संपत्ति इसको मिला है, और सबसे बड़ी बात थी उसको जो हार मिला हुआ था, तो राजा बोला जो उस हार को लेके आओ। लेके गया हार को, रानी देखी, रानी को लोभ हो गया उस हार पे और बोला नहीं ये हार मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे ये हार मुझे चाहिए। तो राजा वाली बात था, कौन इसको टाल सकता था। राजा बोला देखो ये हार मुझे दे दो। अब सेठ जी भी क्या करे, बोले कोई बात नहीं ले लो। सेठ जी घर जाते हैं और अपने बहू को बताते हैं ऐसे से बात हुआ, हार ले लिया राजा। तो भाई नागदेव को याद करती है, तो उसके भाई नागदेव आते हैं, क्या हुआ बहना। तो बोलती है ऐसे से बात हुआ मेरे साथ और राजा ले लिया हार, आपने जो हार दिया था वो ले लिया राजा। तो कहा कोई बात नहीं, खुद ही दे देगा तुमको, परेशान ना हो। अगले दिन हार को जैसे रानी पहनती है, गले में हार के बदले वो सर्फ बन जाता है। सर्फ बन जाता है तो घबरा जाती है और हार को फटाक से निकाल के बाहर फेंक देती है और अपने राजा से सारा बात बताती है जो उसने कुछ जादू टोना कर दिया है इस पे, इसलिए जैसे में पहनी ये सर्फ का रूप पकड़ लिया। राजा फिर सेठ जी को बुलाता है, साथ में बहू, छोटी बहू भी जाती है और वो इसका नाग भाई जो है वो भी जाता है साथ में। तो कहता तुमने इस पे क्या जादू टोना कर दिया है। तो कहता मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये मेरा भाई नागदेव ने दिया है, इसको केवल मैं ही पहन सकती हूँ, दूसरा कोई पहनेगा तो ये सर्प का रूप पकड़ लेगा। तब तक नागदेव भी अपने रूप में आ गए और राजा देखता है वास्तव में इसको कोई जादू टोना नहीं है, इसको नागदेव ने दिया है। फिर सारे लोग हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं नागदेव से और फिर वो हार लेके छोटी बहू घर चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।